गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 विशेषण प्रकरण यानी संख्यावाची और जो क्रमवाची विशेषण है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। इसमें हमने 1 से लेकर के और जो 100 तक की संख्यावाची जो क्रम संख्या है उसके बारे में पढ़ लिया, और आज हम 100 से अधिक जो संख्याएं हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो 100 से ऊपर वाली संख्या है, 100 को हम संस्कृत में शतम बोलते हैं। तो इसके नियम क्या है? जो नियम है उसमें लिखा है यानी शत यानी 100 आदि संख्यावाचक शब्दों के साथ लघु संख्या, यदि 100 के बाद यदि लघु यानी छोटी संख्या मिलाने से वह क्या हो जाती है? बड़ी संख्या बन जाती है। तो हम उसको किसके नाम से संबोधित करते हैं? अधिक या फिर उत्तर जो शब्द है बृहत्तर संख्या, ये लगा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर है 115। अब 100 ये तो है शतम, फिर ये है 15, तो 15 जो है वह लघु संख्या है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? संस्कृत में जो 15 है इसको हम लिखते हैं पंचदशः, और इसके बाद हम क्या करेंगे? यानी उसको हम अधिक 100 से अधिक, तो उस पंचदश के साथ अधिक जोड़ करके और शतम को उसमें ऐड करेंगे, जब जाकर के हमारी संख्या बनेगी 115। जो संस्कृत हुई वो है पंचदशाधिक शतम, यानी पंचदश अधिक शतम 115। इसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 50 है यानी आधा, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं सार्धम। उसके बाद जो हमारा 25 यानी 1/4 जो भाग होता है उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपादनम। ठीक है। उसके बाद जो 75 जो भाग है 3/4, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं पादोन। और जो हमारा 100 यानी चौथा भाग होता है उसको हम शतम बोलते हैं, और 1000 जो होता है उसको हम सहस्त्रम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो 25वां जो भाग है 1/4, उसको हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? सपादनम। जो आधा है जिसको बोलते हैं 50%, उस 50 को हम क्या बोलेंगे? साढ़े जिसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं सार्धम। और 75वां जो भाग होता है उसको हम पादोन के नाम से, 100 को शतम और जो 1000 है उसको सहस्त्रम के नाम से हम संस्कृत में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है 450, यानी ये जो है ये 450 लिख रहा है। अब इसमें 50 है, ये है आधा हिस्सा, है ना। तो अब हम आधे को क्या लिखते हैं? शार्ध, यानी ये लिखा है हमारा आधा 50, इसको शार्धम लिखेंगे। फिर उसके बाद है 400, यानी हम लिखेंगे शार्ध, और शत जो है उसको हम लिखेंगे 100 को शत, और जो 400 है उसको हम लिखेंगे चतुष्टयम। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर 125 है, इसको हम लिखेंगे यानी हमारा ये क्या है? 1/3 भाग है, सॉरी 1/4 भाग, मतलब 1/, ये है हमारा 1/4 भाग। तो 1/4 जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे 1/4 भाग को हम बोलते हैं सपादनम। तो हम इसको लिखेंगे 1 से जो 25 है उस भाग को, यानी सपाद शतम 125 लिखते हैं। 175 है तो 75वें भाग को हम पादोन लिखते हैं, तो हम इसे हम लिखेंगे यानी द्विशतम पादोन 175। और 1750 है उसको हम लिखेंगे 1750 लिखेंगे पहले। तो हमारा जो 75वां भाग है उसको हम लिखते हैं पादोन और सहस्रद्वयम। इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत में कुछ संख्याएं लिखी हुई है जिनको हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे 101 है। अब आपको पता है कि 100 से 1 ज़्यादा है यानी अधिक हो गया, तो जो 100 से ऊपर का शतम अधिक यानी ज़्यादा है, तो हम इसको 1 अधिक 100 अर्थात 1 प्लस अधिक प्लस शतम, तो हम इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? एकाधी शतम। फिर है 140, उल्टा करके लिखिए, तो हम लिखेंगे 40 अधिक 100 यानी 40 अधिक 100, तो संस्कृत में लिखेंगे चत्वारिशत। 40 को हम बोलते हैं चत्वारिशत, प्लस अधिक
प्लस शतम। जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता हमारा चत्वारी शताधिकशतम। इस प्रकार 165 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर यानी 165, तो 5 60 अधिक 100 यानी 65 अधिक शतम। तो इस प्रकार ये शब्द बनता है। जैसे यहाँ हमारा 1965, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले 5 + 60, 5 + 60, फिर अधिक, फिर क्या होगा 1 कम 20 100। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ 65, ये हो गया 65 प्लस अधिक यानी ये 100 से अधिक है, प्लस 19 यानी 19 जिसको बोलते हैं, या तो ये लिख दो शतम, तो ये हो गया हमारा 19 शतम, अर्थात ये हमारा शब्द बना है 1965। तो इस प्रकार से हिंदी जो हमारी अर्थ वाली संख्या हैं उनको हम 100 को शतम बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा 10,000 है इसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, अयुतम। 10 लाख को प्रयुतम और 10 करोड़ को अर्बुदम बोलते हैं। इसी प्रकार से हम जो हमारा 10 अरब है उसको खरवरन बोलते हैं, 10 जो खरब है उसको महापदम बोलते हैं, 10 नील है उसको जलधि बोलते हैं, और 10 पदम जो है उसको मध्यम। ये संस्कृत भाषा है, इसको हम इस प्रकार से उच्चारित करते हैं। जो हमारा 1000 है उसको हम क्या बोलते हैं, सहस्त्रम। लाख होता है उसको हम लक्षम बोलते हैं, करोड़ को बोलते हैं कोटि, और जो अरब है उसको बोलते हैं हम अब्जम। इसी प्रकार से खरब जो होता है उसको बोलते हैं नी खरवन, नील को बोलते हैं शंकु, और पदम को बोलते हैं अंत्यंतम। इसी प्रकार से जो हमारा शंख है उसको बोलते हैं हम परार्धम। तो ये हमारी जो संस्कृत संख्या है उनको हम इस नाम से यानी इस प्रकार से हम इनको समझते हैं। और यदि आगे संख्या, तो हमारे जो संस्कृत की संख्या है वो ज़्यादातर सिर्फ ये यहाँ तक 1000 यानी 2000 तक की जो है ये आपके 8th क्लास में आएगी, और इसी को ही हमें अच्छे से समझना है। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉलिंग से बात कर सकते हैं। थैंक यू।